बैठ जाते हैं। हम भी कुर्सी पर बैठेंगे, भैया बैठो, कुर्सी पर बैठना मना थोड़ी है, लेकिन बैठना, कुर्सी पर बैठने का मतलब है उसका जवाबदेही निर्वाह करना चाहिए। हम क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, उसका भी तो देखना है। तो तुम्हारा एक काम है, तुम्हारी बड़ी दुनिया थोड़ी दिख रहा है, उस चीज़ को तुम्हें ही देखना चाहिए। लेकिन उस समय नहीं, जस का तस किसी नीचे में बैठे थे वैसे कुर्सी पर बैठकर भी वैसे से भी बदतर हो जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि अब हमको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, केवल आलतू फालतू का भाषण देना है, भौंकना है, बस हो गया, भौंक दिए, बस हो गया, ठोक दिए। हम आज जो है सो सबसे बड़ी बात मेरा चिंतित है बिहार के प्रशासन को लेकर रहते हैं। क्योंकि देखिए बिहार के प्रशासन में क्या है कि हम अगर दूसरे देश का तो बहुत दूर की बात है, अगर अपने ही देश के अन्य राज्यों की बात करें तो प्रशासनिक मामला में, पार्टी के राजनीतिक मामला में तो जिसका जो है वो होना है, लेकिन प्रशासनिक मामला में इतना पिछड़ा कोई राज्य नहीं। जितना बिहार है उतना पिछड़ा है ही नहीं कोई। देखिए क्यों हम पिछड़ा करते हैं, आप लोगों को गुस्सा भी आएगा, आप राजनीतिक लोग समझेंगे क्या बोल रहा है, आलतू फालतू का बोल रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। आप देखिए, ढंग से देखिए और सोचिए, ये नहीं कि जो हुआ हुआ फिर ऐसा गलती नहीं हो, इसके लिए हम आगाह करें। राजनीतिक प्रशासनिक सुधार क्या है, बिना प्रशासन के क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बिहार में हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ मान लीजिए लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया हम तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे। किसी भी मान लीजिए स्कूल है, क्या शिक्षा है, शिक्षा सबसे बड़ी बात है। शिक्षा को ही यदि आप नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, तो फिर क्यों बैठे हैं। कह जाना कि भाग चलो और पानी में, गंगा जी नदी में बहुत पानी, चुल्लू भर किया और वहाँ तो पानी है, कुछ जाइए ये हिम्मत उतार के दो चार आदमी हमको बोलिए, हम जाकर आपको घुसड़ देते हैं। क्यों कर इतना आप गुस्से में या इस तरह की आवाज़ हम क्यों बोल रहे हैं, इसका वजह है। आप देखिए लगभग 30-35 साल का इतिहास बिहार का हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जहाँ से आप नहीं जाना चाहते, जिसको आप नहीं जानना चाहते हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। प्रशासन और राजनीति दोनों बात इसमें शामिल है। हो क्या रहा है, क्या जो हमारे अभी बैठे हुए कुर्सी पर क्या उनका शासन है, क्या वो शासन के लिए, क्या वो शासन कर रहे हैं, या क्या वो शासन और इस जन्म में कर सकते हैं, कभी न थे, न है, न होंगी। कहने के लिए तो पप्पू यादव ने कहा कि हाँ वो जो है इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। अरे जब बिहार का ये दुर्दशा करके रख दिया तो भारत का क्या दुर्दशा करेगा, सोचने वाली बात है। बिहार का क्या दुर्दशा हुआ। अब 35 साल से बिहार के स्कूल में, कॉलेज में जो है पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अब मास्टर का यार, क्योंकि वोट चाहिए, तो वोट तो वैसे कोई नहीं देगा उसको, तो जब तक नोट नहीं देंगे तो वोट नहीं देगा। अब इस वोट के चक्कर में क्या किया है, अब तनख्वाह तो सबको दे, राशन पानी सबको दे, विद्यार्थी सबको पैसा सबको दे, उस सब का सब जो है अपना जो है जो पदाधिकारी है चाट रहे हैं, का करके चाट रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, जो चीज अकाउंट में आने वाले हैं, वो भी दबंग लोगों के बच्चे तक ही सीमित है। बाकी कोई स्कूल अब आज एक स्कूल जाकर करेगा क्या, एडमिशन नहीं कर सकता। स्कूल जाना तो अब सपना ही हो गया, स्कूल जाएगा तो लोग। अब मान लीजिए सर्टिफिकेट आपको उससे मिलना था, परीक्षा के लिए बता दी, जाओ किताब खोल कर लिखो और भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी या आराम से आपको बढ़िया रिजल्ट देवे करेगा। कुछ खर्चा पानी चाहिए दे दो, वैसे देगा, इतना ही काम है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, यदि हम इस पर व्याख्या करें, यदि हम इस पर बात करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या होगा इसका परिणाम और क्या हुआ। देखिए स्कूल का पढ़ाई और कॉन्वेंट की पढ़ाई, तो कॉन्वेंट में वही आदमी सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉन्वेंट के लिए सभी एबल नहीं है कि कॉन्वेंट में अपनी बच्चे पढ़ाए। तो 50%, 60%, 70% बच्चे तो वैसे चला गया, जो इस
कॉन्वेंट में नहीं जाता। 20-30% बच्चे जो है क्या गार्जियन जो है जो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में किसी तरह से 1000-2000 तक के अफोर्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं। अब क्या है उसमें और इसमें बच्चे में कितना फ़र्क है। अब देखिए स्कूल में क्या होता है, फील्ड होता है, बहुत बड़ा बड़ा हॉल होता है, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाता था। हम लोगों के टाइम में स्कूल में 4-5 घंटे 6 घंटे 4-5 टीचर आकर के 1 घंटे अपना बच्चे को पढ़ाता था। फिर बीच में टिफिन होता था, फील्ड पर बच्चे खेलते कूदते थे तो 1 घंटा, फिर वो बच्चे पढ़ के आए तो घर पर उसका जो है खूब मान सम्मान होता था, खूब लाड दुलार होता था, खूब बढ़िया से लोग माँ बाप उसको पालते थे पोसते थे, खूब खिलाता पिलाता था। फिर बच्चे 4 बजे के बाद कहीं फील्ड पर गए, खेले कूदे घूमे फिरे, आया फिर शाम को 2 घंटा 4 घंटा पढ़े। गार्जियन का भी डर है और ट्यूशन भी लगा दिया, घर पर आके ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, तो उसी बच्चे का पढ़ाई तो होता ही था, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा जिसको बचपन से ही पढ़ाया जाएगा वो तो नाकाम नहीं होगा, वो तो साकार नहीं होगा, निष्काम तो नहीं होगा, तो साकार नहीं हो जाएगा। लेकिन वो छूट गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब कॉन्वेंट में बच्चे को दीजिए, हम सिर्फ उस बच्चे का 20-30% बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़े। अब देखिए 20-30% में 5% बच्चे जो ऐसे हैं, लगभग 5 पूरा कहेंगे वो भी हमको नहीं है हिम्मत, लेकिन फिर भी 5% बच्चे जो है हॉस्टल में पढ़ते हैं। अब हॉस्टल में क्या है, कोई भी ऐसा हॉस्टल बिहार का नहीं है जहाँ की बहुत बड़ा हॉस्टल हो, बहुत बढ़िया सुविधा हो, या बहुत आराम से बच्चे खेलते कूदते या पढ़ते लिखते हैं, ये बात है। लेकिन उसका खाना पीना रहना पढ़ना के लिए बढ़िया है, कुछ स्कूल है ऐसा, या जो नहीं है वो भी कोशिश में है कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़े, तो ठीक है पढ़ने के लिए हम नहीं मना कर रहे, पढ़ने के लिए ठीक है पढ़े, लेकिन रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए बच्चे के पास कुछ नहीं, एक जगह देता। आप देखिए जो हम अटैक करते हैं 2-4 कट्ठा के अंदर में ही सैकड़ों बच्चा एक साथ को खाना पीना सोना रहना बचना उतना पड़ता है। खाना भी उसका किस तरह का होता है, मामूली खाना, जीने मात्र खाना, स्वास्थ्य उसका उसी से आगे इसका परिणाम देखिए, दुष्परिणाम देखिए। स्कूल में का बंद करने से क्या दुष्प्रभाव हुआ, मात्र इतना ही आज कहते हैं कि देखिए वो बच्चे का अपन कॉन्वेंट के बच्चे को देखिए जो ये 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 18 साल 30 साल के 10 साल के बच्चे जो है जो कॉन्वेंट में 1 साल रह गया उसका बाल मेरे जैसा ही हो गया, सफ़ेद हो गया, 50 साल 40 साल के 60 साल की उम्र का पाओ उसका बाल है, उसको बाल लगाना ज़रूरी हो गया। किस लिए बच्चों को 100% के लिए, ये नहीं कहते कि 60-70%, आप 80-90% कर सकते हैं। तो 10-15 साल 20 साल में तो 100%, 20 साल का जो भी आज का युवक है बच्चे है उसका तो 100% देखेंगे कि बाल सफ़ेद हो, सफ़ेद का मतलब पक गया पक। अब वो ठीक है चलो भाई जैसा है ठीक है, तो कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारी सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री लोग हैं, या हमारे जो शिक्षा मंत्री लोग हैं, या हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, या हमारा जो अन्न खा रहे हैं, या हमारा पैसे पर जो ऐश कर रहे हैं या भोंग कर रहे हैं, वो देखिए मेरे साथ कितना, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे नहीं कर रहे। फिर भी वो बड़ी चौड़ा बड़ी ऊँची मंच बना करके बड़ा हेलीकॉप्टर से घूम घाम कर प्रचार करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम करेंगे। जब मनुष्य का लाइफ डैमेज कर दिया, जब नस्ली मेरा खराब कर रहा है, तो फिर करेगा क्या? तुम्हारे पास नॉलेज क्या है तुम करोगे? राजा बनने के लिए, राजगद्दी पर चढ़ने के लिए आप सुने होंगे या सुनते होंगे या पढ़ते होंगे या जानते होंगे कि जो राजगद्दी पर बैठता था उसके पहले उसको युद्धाभ्यास करना पड़ता, युद्ध का ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि उसको जो है सो लड़ाई भी करना पड़ता था, मार भी करना पड़ता था, मार भी खाना पड़ता, हाथ कट जाता था, पैर कट जाता था, आँख फूट जाता था, तीर लग जाता था, भाला लग जाता था, बर्ची लग जाता था। रन में उसको क्या क्या नहीं करता। क्या कोई ऐसा है अभी के नेता जो इस तरह के लिए तैयार हो? नहीं। एक थप्पड़ के लिए तो बस साइलेंट हो गया। एक बार कोई बिल्ली भी अगर म्याऊं कर दिया तो डर से छुप जाता है, बिल्ली भी उसी के साथ म्याऊं करने लगता है। चूहा अगर म्याऊं करने लगा तो उसके चूहा के साथ चूहा ही बन जाता है।
लेकिन ये स्वभाव या ये नेचर या ये राजनीति नहीं है। हमने अभी जो आपको कहा है, अगर बात सुनते हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अपने यार मित्र दोस्तों को और नेताओं को समझ में आए तो कुछ तो करेगा। ये थोड़ी कहते भैया तुम कुर्सी पर हटो, हमको कुर्सी दे दो, हमको वोट देखो, हम तुमसे अच्छा शासन कर सकते नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत हम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ करता है तो उसको हम सुझाव दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। वो सभी नागरिक का कर्तव्य है कि हमको इसके प्रति जो है जागरूक हो जाना चाहिए। अब फिर हम चले आते हैं कहाँ पर, जो बच्चे के साथ क्या हो। अब जो 70% बच्चे हैं उसको तो स्कूल में हुआ पढ़ाई लिखा हुआ ना, सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट मिल करके क्या करता है, क्या करना पड़ता है, दिल्ली पंजाब में जाना पड़ता है, धान काटेंगे, गेहूँ काटेंगे, मकई काटेंगे, तो भी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता। क्या करेगा, उसके पास नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा। यहाँ उसको कुछ करने नहीं देगा। गाँव के जो महावली लोग हैं क्या करते हैं, उसको खरीद के दिखा देते हैं। कुछ दिन जब तक जमा रख लिए उनको बाहर में खटा, उसके बाद फिर कैसे अब उसका जो है वो बड़ी राजनीति, ये है राजनीति, ये है सुशासन। किस तरह का सुशासन हमारे यहाँ हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अगर इसमें आपको कोई संदेह हो, कहीं पर कोई संदेह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने गलत बोला है। कितना दुष्परिणाम, किस तरह का कुशासन है, कैसे कैसे घटिया लोगों का हाथ में शासन चला है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हमारे यहाँ के जो राजनीतिक है या राजनीति, ये को हम दूसरे नाते, अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है तो अब उसको ये कभी नहीं चाहता है कि इस राज्य का कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे। कुछ भी करने का मतलब है कि अगर जो हित होगी, अब कहते बोला उसका अगर अच्छा काम करेगा तो जरूर है वाहवाही होगा, लेकिन अगर ऐसा करने के लिए कोई उठता है तो उसका जो है सत्यानाश संपूर्ण नष्ट कर देता है। अभी जेल में आप देखिए, जेल में कौन है, अभी जो हमारे जेल के अंदर कैदी लोग कौन है, क्या अपराधी है? कोई अपराध नहीं है, सब जबरदस्ती उसको भेज दिया है। ऐसी अपराधी है जिसका सजा खत्म हो गया फिर भी जेल में रखा, क्योंकि अब उसके नाम से पैसा आता है, उसका मेंटेनेंस होता है तो उतना तो घट जाएगा। इसलिए कई आप खुद देखिए, तो इस तरह से मनुष्य को रखा है। बाहर में यहाँ रहने सकता है, जो कमजोर वर्ग के मध्यम वर्ग के लोग हैं उसको मजबूर करके, ये सब क्या है, शिक्षा का ही परिणाम है। क्या क्या अब देखिए, अब यहाँ हम एक बात ये देखेंगे कि 30-35 साल की अवधि की बात कर रहे हैं। 35 साल पूर्व, 30 साल पूर्व क्या थे, जगन्नाथ मिश्रा शासन में थे। जगन्नाथ मिश्रा से पहले हमारे यहाँ के और बहुत राजनीतिक हुए, राजनेता हुए, लेकिन उन सब तो अब नामो निशान नहीं है। उसके परिवार का भी कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो सब समझ रहे थे कि बिहार में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इधर से अपना प्लॉट छोड़ दिए, क्योंकि इनको बिहार के आदमी को समझाना इतना आसान नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा जो कि प्रोफेसर भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने देख लिया दलितों का कत्ल हुआ, दलितों का मर्डर हुआ, समझ लीजिए बिहार में अब यही सब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो कोई आगे बढ़ेगा उसका यही दुर्दशा होगा। तो फिर क्या क्या है, उन्होंने स्कूल कॉलेज का स्थापना शुरू कर दी। ढेर स्कूल कॉलेज मदरसा तक खुलवाया। कितना 1600 कितना उस तक मदरसा खुला, संस्कृत विद्यालय 1600, इस हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज, ये सब नया नया खोल के भर्ती कर दिया। क्या उसमें क्या था, क्या ये थोड़ी कि अब ब्राह्मणों के राजपूतों के बच्चे पढ़ते, उसमें तो अपना स्कूल कॉलेज सभी वर्ग के बच्चे जाते पढ़ने के लिए, सभी लोग पढ़ते। आज उस स्थिति में जाते क्या होता है, आज कितना विकसित होता है। आज इसलिए हमारे जनरेशन यदि ढंग से पढ़ा लिखा रहता तो आज बिहार का मानसिक अलग होता, नहीं होता तो आपको ये नहीं होता। लिखिए कमेंट में, अगर कोई भी बात मैं जो बोल रहा हूँ आँख बंद करके बोल रहा हूँ और कुछ देख करके नहीं बोल रहा हूँ, जो मुंह से आ रहा है निकल रहा है तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी वाणी है हमारी जो कि हम गलत बोलते हैं तो उसको
उसको आप प्रूव कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट कीजिए, बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब देंगे। लेकिन जवाब ये नहीं कि भूखे नहीं सोने, जवाब की तरह बातचीत करने के लिए आपके पास उतना योग्यता होना चाहिए कि आप बातचीत कर सकें, ये नहीं कि किसी को आप कुछ करें सुने। हाँ, तो अभी अब कर जगन्नाथ जी स्कूल करो, फिर क्या हो, खोज तो चलो चालू हो गया। उस समय जो बेरोजगार युवक थे, जमीन जगह बेच करके डोनेशन दे करके स्कूल तो कॉलेज अपने पैसे से सब खड़ा किया, लेकिन उसको अधिकृत आज तक नहीं किया गया। आज तक वैसे का वैसे है। प्रोफेसर टीचर सब भी रिटायर हो गया, लेकिन नहीं हुआ। यही है राजनीति। इसी बात को समझने के लिए जो है हमारा ये वीडियो है। और ये बात आपको कोई चैनल होना, चाहे वो आज तक हो, BBC हो या कोई न्यूज़ चैनल हो, उसकी औकात नहीं है कि इस तरह की बात को बोल सके, लिख सके, पढ़ सके, समझ सके और उसको पब्लिश कर सके। अगर है तो बोलिए है, लिखिए है ऐसा। मैं कहता था कोई चाहे बिहार का हो या इंटरनेशनल हो, बिहार के मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हमने महानगरपालिका आयुक्त तक को लेकर को लगता है, बड़े बड़े अफसर के पास जाते थे तो क्या भाग जाता था, उसका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता था। किसी भी अत्याचार की हत्यारा चले जाइए, अगर देखा कि अब पकड़ लिया तो तुरंत ट्रांसफ़र आता रहती ट्रांसफ़र। हम तो कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र देते हैं। हम खुद अपनी बात करें, प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह से बोल रहे हैं। एक एप्लीकेशन लेकर के मैं इधर उधर तो गया ही, सबके पास गया। उसके बाद जब कमिश्नर साहब के पास गया, कमिश्नर साहब ऑर्डर कर दिए, SDO साहब के पास, SDO साहब को ऑर्डर कर दिए। तो हम कहते सर कमिश्नर साहब को हम आके 13 की बात है, और उस टाइम की बात है जिस टाइम में मोदी साहब का प्रोग्राम था, मोदी जी का प्रोग्राम था गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में मोदी आए तो वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। उससे ठीक पहले वाला जो शुक्रवार है, उस दिन ये घटना बता दी। शुक्रवार को यहाँ जनता दरबार रखा था, उस जनता दरबार में आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद तुरंत उन्होंने SDO साहब को लिखा। SDO साहब ने उस समय कड़क SDO थे, मनोज राम SDO थे। हमने उसको कहा सर ये बताइए, यदि हमारा काम यहाँ से हो जाए तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत है। यहाँ ये काम तो ऐसा है जो हाई लेवल का काम है, ये इनकाउंटर का काम है, ये किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी, तभी हो सकता है इधर उधर को तो खा जाएगा। और वही वो तो हम उनको कमिश्नर साहब को डांटे, सर आप तो बस वही बिहार का जो है जो नमूना है, जो हो रहा है, जो हुआ है, जो हो रहा है वही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसी तरह में आप अरे जब इतना बड़ा खतरनाक मामला तो इस तरह से उसको आपको डील भी तो करना पड़ेगा। कोई नहीं वो अपना घाटी चलेगी। ठीक 8 दिन के अंदर में जब एक्शन में हुआ, मनोरंजन आए तो रात पार्टी दोनों का ट्रांसफ़र करा दिया। आज तक उन लोगों का नाम कहीं नहीं सुना, कहीं है कि नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। SDO साहब मनोरंजन का भी शायद सुनते होंगे तो सोचते होंगे या जानते होंगे इस घटना के बारे में। और उस समय कमिश्नर साहब का नाम तो नहीं मालूम है, बहुत बड़े ऊँचे पद पर है, इतना याद नहीं, लेकिन खोजने से आपको भी सर्च करने पर आपको भी मिल जाएगा अगर है कहीं। तो कहने का मतलब इस तरह से ऐसा प्रशासन है। प्रशासन क्या, जैसे कोई चीज़ आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए, हम दूसरे राज्य की बात इससे करते थे, अब दूसरे राज्य की बात इससे शुरू किया कि अगर वहाँ लिखे किसी राज्य में, अन्य राज्य में क्या है, 100 नंबर डर की पुलिस हाल हमने भी डर करके देखा। तो वही बात कि हम जो है सो दरोगा से हमसे बात करवा देते हैं या कर देते हैं। अरे ये बताइए, हम उनको ये कहते सर ये बताइए अगर हम दरोगा साहब से बात हो जाए तो फिर आपके पास हमें क्या ज़रूरत है। तो कहा हमारे पास इतना है, 100 नंबर चालू हो जाए, लेकिन ये नहीं कि उसमें क्राइम पेट्रोल शामिल कर दिया जाए, उसका कुछ व्यवस्था करके किसी का कोई प्रॉब्लम है तो धड़ाक उसका जाँच को बिलीवर नहीं। क्यों, इसलिए नहीं होगा। अगर होगा तो शासन हो जाएगा, अगर शासन हो जाएगा तो फिर उसको वोट नहीं मिलेगा, फिर कौन देगा इस पार्टी को वोट।
अब कुर्सी पर बैठने के लिए है बुद्ध, तो कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो रहा है। तो आज तो हम इतना ही काफी आप लोगों के सामने आते हैं। देखते हैं आप लोगों का अगर कुछ रिएक्शन होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो आप राम राम, आपका भी राम राम।